हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। दोस्तों, नरेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले नियमों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे और देख रहे थे किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, परिवर्तन करते हैं। दोस्त, तो जैसा कि दोस्त उसी क्रम में हम लोग आज नरेशन पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग इंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखें दोस्त, नरेशन पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, नरेशन पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, नरेशन पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, नरेशन पार्ट 4 इसी क्रम में है दोस्त। और सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं दोस्त, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं दोस्त, वो सबसे पहले हमारे चैनल पर जा करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लें, जिससे कि दोस्त जो हम आज नरेशन पार्ट 4 पढ़ा रहे हैं दोस्त, वो समझ में आ सके, वो समझ सके अच्छे तरीके से, उनको समझ में आए। दोस्त, आइए देखते हैं दोस्त, नरेशन पार्ट 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज changing in tense of reported speech। चेंजिंग इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि आपको हेडिंग से ही ज्ञात हो रहा है कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उदाहरण से ही समझने में हमें आसानी होती है नियमों को। तो देखते हैं सबसे पहले एक उदाहरण हम लोग, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ये है, राम सेड टू मी हीरा इज माई ब्रदर। देखिएगा दोस्त, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्त, देखिएगा ध्यान से। हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा कि हम लोग सेड को किस प्रकार से चेंज करते हैं, कौन कौन से ऐसे नियम है जो यहाँ पर लागू होते हैं। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पढ़ा चेंजिंग, कि हम लोग टू को हटा देते हैं और टू के स्थान पर अन्य कुछ भी नहीं लिखते हैं दोस्त। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दोस्त कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके कौन कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं, कब कब करते हैं, उनके यूज करने के क्या नियम है, इन सारे नियमों का हमने अध्ययन किया दोस्त नरेशन पार्ट 2 में। फिर हमने दोस्त नरेशन पार्ट 3 में ये पढ़ा, ये अभी आप जो संज्ञा देख रहे हैं दोस्त, हीरा आया है। मान लीजिए संज्ञा नहीं आता है, कोई नाउन आ जाता है दोस्त, तब हम लोग क्या करते हैं दोस्त, तो उन सारे नियमों को भी हमने अच्छे ढंग से पढ़ा नरेशन पार्ट 3 में, कि हम लोग यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट रूप में जो प्रोनाउन आते हैं, उनको हम किन किन नियमों के अनुसार चेंज करते हैं, इन सब का भली भांति हम लोगों ने नरेशन पार्ट 3 में पढ़ा है दोस्त। तो दोस्त आज जो हम लोगों का टॉपिक है दोस्त, ये टॉपिक है चेंजिंग इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से हम लोग परिवर्तन करते हैं दोस्त। तो पहली बात दोस्त, पहला पॉइंट ये आता है दोस्त, देखिएगा ध्यान से, हम लोग इसको पढ़े, इसको पढ़े, इसको भी पढ़े, इसको भी पढ़ लिए। आज जो पांचवा चेंजिंग है वो है चेंजिंग इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग आज दोस्त ये पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करता हूं, जो दोस्त हमारे, जो साथी हमारे अभी इस चैनल पर नए हैं दोस्त, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त, और लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें दोस्त, जिससे कि हमारे आगामी वीडियो के बारे में उन्हें तुरंत सूचना प्राप्त हो, उनके फोन सेट पर सूचित किया जाए, सूचना मिल सके। जैसा कि दोस्त दूसरी बात दोस्त ये है कि जो साथी हमारे नए हैं, उनको नरेशन पार्ट 4 समझने में बहुत ही परेशानी होगी, बहुत ही दिक्कत होगा, कठिनाई का अनुभव करेंगे दोस्त। तो सबसे पहले वो दोस्त हमारे नरेशन पार्ट 1 को देख लें, नरेशन पार्ट 2 को देख लें, नरेशन पार्ट 3 को देख लें, जिससे कि उन्हें नरेशन पार्ट 4 को समझने में आसानी हो सके दोस्त, तभी उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्त। आइए चलते हैं हम लोग नरेशन पार्ट 4 की तरफ दोस्त। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है दोस्त, हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो पहली बात ये आती है कि इस हमने पहले ही दिन बताया था
कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न ये है कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कब करते हैं। इस हेडिंग के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कब करते हैं, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा। पहला रूल ये कहता है, पहला रूल ये कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारा जो पहला रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देखिएगा दोस्त रूल क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी शर्त क्या है कि जो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्त अर्थात राम सेड टू मी, ये दोस्त यदि पास्ट टेंस में है तभी हम लोग इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर ये फ्यूचर टेंस में है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा कि हमारा रूल कह रहा है दोस्त। केवल और केवल एक ही कंडीशन है दोस्त, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अच्छा, हम लोग तो पहला रूल तो पढ़ चुके हैं दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, तो आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्त। एज, यहां देख लीजिए, अंकित सेज टू मी यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इस रूल के अंतर्गत। पहला एग्जाम्पल दोस्त देखिएगा, और एक बात और है दोस्त, आज हम लोग नरेशन पार्ट 4 के अंतर्गत चेंजिंग इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो पढ़ रहे हैं दोस्त, आज मैं आपको एक अच्छी सूचना देता हूं, बहुत ही अच्छा खबर है, ऐसा समझ लीजिए कि जो दोस्त इसको पढ़ लेंगे आज दोस्त, वो नरेशन सिंपल रूप से साधारण तरीके से छोटे छोटे नरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा जो 6वां चेंजिंग है, जैसा कि हमने विगत क्लासेस में बताया आपको, जब तक हम 6 चेंजिंग नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हम लोग अच्छे से नरेशन नहीं कर सकते। तो दोस्त हम लोग 5वें चेंजिंग पढ़ ले रहे हैं। 5वां चेंजिंग आज पढ़ने के बाद आप स्वतः अनुभव करेंगे कि आपको सिंपल नरेशन आने लगेगा, आप कर सकते हैं। इसके बाद जब हम 6वें चेंजिंग की बात करेंगे तो आप नरेशन को अच्छे ढंग से कर पाएंगे दोस्त। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऐसा नहीं कि 6वें चेंजिंग के बाद आपका नरेशन समाप्त हो जाएगा। सम इंपॉर्टेंट
रूल्स हैं नरेशन के लिए, उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्त इंपरेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे दोस्त। इसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग नरेशन कैसे करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले वाक्यों का हम लोग किस प्रकार से नरेशन करते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्त। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचेगा दोस्त ये रहेगा कि हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन किस प्रकार से करते हैं। तब दोस्त आपका ये नरेशन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जो इंटर में अर्थात 11 और 12 के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है दोस्त। ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब इसलिए दोस्त आज नरेशन पार्ट 1 पार्ट 4 आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझिएगा दोस्त। देखिएगा दोस्त, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं अर्थात कामा और इन्वर्टेड कामा के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्त, और हम लोग इसके भी बारे में पढ़ चुके हैं। आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए जब हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा दोस्त, तो हम लोग इसका इनडायरेक्ट करेंगे दोस्त। अंकित, अब देखिएगा दोस्त सेज है, तो जैसा कि विगत पार्ट 1 में आपको बताया गया था नरेशन पार्ट 1 में कि यदि ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस होता है अर्थात अफर्मेटिव और निगेटिव, यदि अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव में हो तो हम लोग सेज को किस में बदल लेंगे दोस्त, टेल्स में बदल देते हैं। मान लीजिए सेड आता तो हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। अंकित टेल्स, अब टू को हटा देंगे, हम लोग सिर्फ लिखेंगे मी। इसके बाद दोस्त कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर लिखेंगे दैट। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा है दोस्त कि यू किस प्रकार से चेंज होगा, तो हमने आपको बताया था इसके लिए सबसे अच्छा रूल क्या होता है, यस ओ एन अपॉन 1 2 3, ये सबसे बेहतरीन रूल है दोस्त। अब चूंकि यू सेकेंड पर्सन में आता है, जो विगत हमने आपको क्लास दिया है नरेशन का पार्ट 3 का, उसमें हमने सबसे पहले इसीलिए चार्ट के बारे में बताया था दोस्त। और आपको याद होगा कि यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है दोस्त। तो रूल क्या कहता है, यदि सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है दोस्त, मी है, तो मी के अनुसार दोस्त यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और लिखा गया है पहला रूल क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, पास्ट टेंस अर्थात ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये यदि पास्ट टेंस में है तभी हम यहाँ के टेंस में परिवर्तन करेंगे, और यदि ये पास्ट टेंस में नहीं है तो हम लोग इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये पास्ट टेंस होने का मतलब है कि यहाँ पर सेड आना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेज आया हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोग इसके टेंस में परिवर्तन नहीं कर सकते दोस्त। वैसे जहां तक मेरा अनुमान है दोस्त कि आप लोग टेंस को भली भांति पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में और एक बार रिवाइज भी कर चुके होंगे। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट टेंस है, आप भली भांति पहचान रहे होंगे, तो हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्त। तो ये आई है तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, एम लगता है। ये आर है, यू के साथ आर लगता है, तो आई के साथ क्या लगेगा दोस्त, एम लगेगा। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। ये रहा दोस्त पहले नियम के अनुसार आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हमने चेंज किया, कैसे हमने बनाया, आप देख सकते हैं दोस्त। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं रूल का तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज यदि आप कॉपी और कलम लिए हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्त अगले स्टेप की ओर, अगले रूल की तरफ दोस्त। मेरा उम्मीद है दोस्त आपको यह एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा और रूल भी समझ में आया होगा दोस्त। अब हम अगले रूल की तरफ चलते हैं दोस्त। दोस्त अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल हमारा ये कहता है दोस्त, जैसा कि पिछले रूल में हमने ये पढ़ा कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे, अदरवाइज हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होने पर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं दोस्त। अब हम लोग चलते हैं रूल 2 की ओर।
हमारा दूसरा रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। वो परिवर्तन क्या है दोस्त, हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे दोस्त, एक सारणी के माध्यम से समझेंगे दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, आप लोग भी चार्ट बना लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्त, नहीं बना पाते हैं तो। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक दिख रहा होगा। देखिएगा दोस्त, इस साइड रहेगा डायरेक्ट स्पीच, इस साइड रहेगा दोस्त इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मतलब जब हम लोग चेंज करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसमें जो टेंस रहेगा, मान लीजिए जो भी टेंस यहाँ रहता है उसका चेंजिंग हम लोग किस प्रकार से करेंगे इंडायरेक्ट बनाते समय, तो ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ दोस्त, देखिएगा ध्यान से दोस्त। सबसे पहले मान लीजिए इज कामा एम कामा आर आया, मान लीजिए एक डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर आया है दोस्त, तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय उसे वाज ऑब्लिक कामा वर में कर देते हैं, चेंज कर देते हैं दोस्त। ध्यान से देखिएगा दोस्त, जैसा कि रूल भी कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं, या परिवर्तन निम्न प्रकार से करते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं हम लोग दोस्त। तो मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में इज आया है, एम आया है, आर आया है, तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे दोस्त, वाज कामा वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार वाज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वर लगेगा दोस्त। आगे देखते हैं दोस्त, मान लीजिए दोस्त वाज कामा वर आ जाए तो क्या करेंगे, इसको हम लोग हैड बीन में चेंज कर देते हैं दोस्त। यहां भी आप समझ लीजिए इन तथ्यों को, हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा तो वहां भी हम लोग देख सकते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो भी हैड बीन आ जाएगा दोस्त। तो इधर भी देख लीजिएगा, उधर भी देख लीजिएगा। अब मान लीजिए दोस्त इज एम आर का हो गया, वाज वर का हो गया दोस्त। अब हम लोग करेंगे सेल आएगा, सेल आ गया दोस्त, क्या करेंगे, चेंज कर देंगे दोस्त, शुड हो जाएगा दोस्त। मान लीजिए विल आ गया दोस्त, तो हम लोग किस में चेंज करेंगे दोस्त, वुड में चेंज कर देंगे दोस्त। मान लीजिए दोस्त शुड भी आया, ऑब्लिक वुड आया, डायरेक्ट चीज मान लीजिए शुड आ गया, वुड आ गया दोस्त, नो चेंज दोस्त। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्त। फिर मान लीजिए दोस्त कैन ऑब्लिक में, अर्थात यदि कैन आ जाता है या फिर में आ जाता है तो हम लोग किसमें चेंज करेंगे दोस्त, कुड ऑब्लिक माइट में चेंज करेंगे दोस्त। मान लीजिए दोस्त यहां पर कुड आ जाए, ऑब्लिक माइट आ जाए, तो दोस्त नो चेंज, ये चेंज फिर नहीं होगा। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे दोस्त। आइए देख लेते हैं दोस्त एक बार पुनः,
इज, एम, आर यदि आता है दोस्त हम लोग वाज ऑब्लिक वर में बदल देंगे दोस्त। मान लीजिए वाज वर आ गया तो हम लोग हैड बीन में चेंज कर देंगे दोस्त। मान लीजिए सेल आया डायरेक्ट स्पीच में, हम लोग इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, शुड करेंगे। मान लीजिए विल आया दोस्त तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय वुड कर देंगे दोस्त। मान लीजिए शुड वुड आ गया डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट बना रहे हैं जिसमें नथिंग चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्त। मान लीजिए दोस्त डायरेक्ट स्पीच में कैन और मे आया तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय कुड या माइट कर देंगे दोस्त। मान लीजिए दोस्त कुड या माइट आ गया डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं दोस्त। जहां तक मेरा उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। जैसा कि चार्ट हमारा छोटा है दोस्त, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अदरवाइज यदि आप कलम और कॉपी लिए हो तो नोट कर लीजिए दोस्त, क्योंकि अभी हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और या फिर नोट कर लिए होंगे। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्त। बार बार मैं यही कह रहा हूं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये सारे परिवर्तन कब होंगे, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी करेंगे दोस्त। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो हम लोग इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल हम लिखे हैं अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा तो समझिएगा। इसीलिए हमने पहले ही रूल लिख दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं या निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्त मान लीजिए मस्ट आ गया या फिर टू आ गया दोस्त, तो हम लोग क्या करेंगे, नो चेंज। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है दोस्त। ध्यान दीजिएगा दोस्त। मान लीजिए यूज्ड टू आ गया तो इसमें भी किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करेंगे दोस्त, ऐसे ही रहेगा दोस्त। इसके बाद दोस्त अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्त। अब हम लोग चलते हैं टेंस की ओर दोस्त। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्त। हमारे डायरेक्ट स्पीच का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्त। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे दोस्त। पुनः देखिएगा दोस्त, मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है दोस्त हमारा डायरेक्ट स्पीच, तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देंगे दोस्त। पुनः देखिएगा दोस्त, मान लीजिए हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है दोस्त, तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्त इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे दोस्त। मान लीजिए दोस्त हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है दोस्त, तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे दोस्त। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देंगे दोस्त। जहां तक है दोस्त आप इसको समझ गए होंगे। इधर हम दोस्त आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें इन दोनों को इरेज करना है, मिटाना है, तभी तो हम लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्त एक बार पुनः देख लीजिए दोस्त। मान लीजिए दोस्त मस्ट या आर टू आया है डायरेक्ट स्पीच में, तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्त। मान लीजिए दोस्त यूज टू आया है, ये भी नो चेंज हो जाएगा दोस्त, इसमें भी हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे हम किस में करेंगे दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे दोस्त। और मान लीजिए दोस्त
ये डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, हम लोग इसे किसमें करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है दोस्त, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे दोस्त। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है दोस्त, तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं दोस्त। आइए दोस्त थोड़ा सा और है देख लेते हैं दोस्त। इसे भी इरेज कर सकते हैं दोस्त। आइए दोस्त, अब मान लीजिए दोस्त डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट है, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच का टेंस मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या करेंगे, इसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं दोस्त। मान लीजिए दोस्त डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस आपका पास्ट कंटीन्यूअस में है, कंटीन्यूअस टेंस में है तो दोस्त क्या करेंगे, इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, और यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है ये तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं दोस्त। मान लीजिए दोस्त पास्ट परफेक्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो क्या करेंगे दोस्त, नो चेंज, इसमें हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं दोस्त। और मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है दोस्त, यदि है तो हम लोग इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये रहा आपका टेंस परिवर्तन दोस्त। एक चार्ट के माध्यम से हमने आपको समझाया दोस्त कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहा तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस रहा तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा तो नो चेंज। मुझे जहां तक उम्मीद है दोस्त आपको हमारा आज का ये जो टॉपिक है नरेशन पार्ट 4 के अंतर्गत चेंजिंग टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, चेंजिंग टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है आपको भली भांति समझ में आया होगा दोस्त। तो जैसा कि दोस्त आज हम लोग क्या क्या पढ़े आप देख चुके हैं, अच्छे ढंग से देख चुके हैं दोस्त। शेष भाग हम लोग दोस्त कल देखेंगे नरेशन पार्ट 4 के ही अंतर्गत दोस्त। तो धन्यवाद दोस्त। आज का हमारा क्लास आपको कैसा लगा दोस्त? यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्त तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करिएगा दोस्त। और दोस्त एक बार पुनः आग्रह है कि आप लोग यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्त, शेयर करें दोस्त और लाइक करें दोस्त तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें दोस्त। धन्यवाद दोस्त।